हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज प्रश्नावली करेंगे अपनी 8.1। इससे पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर अपनों ने 8.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था और कुछ बेसिक था जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वो भी लगभग बता दिया था और आज अपने 8.1 के जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो अब करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, अपने को निकालना है कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए लाल बटे कक्का से साइन ए क्या होता है, लंब बटे करण। साइन क्या होता है, लंब बटे करण होता है और लंब बटे करण है 3, ये दे रखा है 3/4। तो साइन ए है, ध्यान रखना। तो डायग्राम के अंदर क्या करो, ये ए मान लो, क्योंकि ए ये इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये अपना क्या हो गया, लंब, और ये अपना क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, करण। लंब और करण दे रखा है और आधार अपने निकालेंगे। तो देखिए माना लंब कितना, 3 के, और करण क्या मान लो, 4 के। लंब कितना हो गया, 3 के, और करण कितना हो गया, 4 के। तो त्रिभुज ये ए, ये बी और ये सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लिखेंगे अपने, ए सी स्केयर बराबर ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, यानी कि करण स्केयर बराबर आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर। ठीक है, तो अपना करण ए सी क्या है, 4 के की स्केयर। ए बी कितना है, आधार तो निकालना अभी, प्लस बी सी कितना है, 3 के स्केयर। ये कितना हो गया, 16 के स्केयर, और ये कितना होगा, ए बी स्केयर, ये कितना हो गया, 9 के स्केयर। तो ए बी स्केयर निकालेंगे तो 16 के स्केयर माइनस 9 के स्केयर, तो ए बी बराबर अंडर रूट 16 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा, 7 के स्केयर। तो ए बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7। तो आधार कितना आ गया, अंडर रूट 7 के आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो अपने को निकालना क्या है, को से निकालना है। तो को से निकाल लोगे कैसे, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से कोस क्या होता है, देखो साइन कोस टेन, तो कोस हो गया आधार बटे करण, आधार बटे करण। तो आधार क्या है, अंडर रूट 7 के, करण क्या है, 4 के, कैंसल। तो कोस ए का मान कितना आया, अंडर रूट 7/4। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, टेन ए निकालना है। तो टेन ए लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब अपना कितना है, 3 के, और आधार कितना है, अंडर रूट 7 के, ये कैंसल। तो टेन ए का मान कितना आया, 3/√7। इस प्रकार अपने क्वेश्चन ये कर लेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको पाइथागोरस प्रमेय और जो फार्मूले मैंने बताए हैं भुजाओं और कोणों के आधार पर, जो अनुपात मैंने बता रखे हैं, जैसे लाल बटे कक्का, इसके अकॉर्डिंग साइन ए क्या होता है, साइन कोस टेन और कोट सेक और कोसेक, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालना क्या है,
सेकेंड। तो देखिए, तो कोट ए, तो लाल बटे कक्का से साइन कोस और टेन, और ये क्या होता है कोट। कोट का क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, और इसको सबसे पहले मान निकालो कोट ए का। तो कोट ए देखो 8/15 ये हो गया। ठीक है, 15 इसके भाग में चला गया, और कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब लाल बटे कक्का से 8/15। तो माना आधार, आधार कितना मान लो 8 के, लंब कितना मान लो 15 के। डायग्राम बना लेते हैं अपने साथ में। ए के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ए अपने यहीं रख लेते हैं, ए बी सी, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, और ये करण। तो पाइथागोरस प्रमेय में से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय में से देखो भी, पाइथागोरस प्रमेय में से क्या निकालना है। देखो आधार कितना दे रखा है 8 के, लंब कितना दे रखा है 15 के। निकालना अपने को क्या है करण स्क्वायर निकालना है। करण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो के का मतलब है करण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो आधार अपना कितना है 8 के स्क्वायर, लंब कितना है 15 के स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64 के स्क्वायर, ये कितना हो गया 225 के स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 289 के स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो क्या है ना करण है, ध्यान रखना। तो के का मान निकालना है 289 के स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई 289 किसकी स्क्वायर होती है 17, और के स्क्वायर का क्या हो गया। तो ये अपना करण कितना आ गया 17 की, कितना आ गया भाई 17 की। ठीक है, अब देखो आधार भी है लंब भी है और करण भी है, अपने को निकालना क्या क्या है साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है लंब बटे करण। तो साइन ए बराबर लंब अपना कितना है 15 की, और करण अपना कितना है 17 की, ये कैंसल, कितना आ गया 15/17। और क्या निकालना है सेक ए निकालना है। तो सेक ए देखो भी साइन कोस टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक, और ये को सेक। तो अपने को सेक निकालना है, तो करण बटे आधार। तो करण कितना है 17 के, और आधार अपना कितना है 8 के, कैसे के कैंसल। तो सेक ए का मान कितना आया 17/8। ठीक है, इस प्रकार अपने साइन और सेक का मान आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना भी। देखो 4 नंबर क्वेश्चन किया था, 5 नंबर क्वेश्चन में देखो सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12। 5 नंबर क्वेश्चन में सेक थीटा का मान कितना दे रखा है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, मतलब जितने भी है साइन कोस टेन कोट कोसेक, ये सबके क्या निकालने मान निकालने। तो सबसे पहले देखो सेक थीटा होता क्या है लाल बटे कक्का से साइन कोस, कोस का अपोजिट होता है सेक। तो सेक क्या हो गया करण बटे आधार, करण बटे आधार। तो अपना करण कितना दे रखा है 13, और ये हो गया 12। तो सबसे पहले क्या करोगे माना करण 13 की, आधार अपना क्या हो गया 12। तो डायग्राम बना लेते हैं। थीटा इसको मान लो ए बी और सी, तो ये अपना क्या हो गया लंब,
आधार और करण। थीटा के सामने वाली सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो कौन सी होती है? करण होती है। तो अपने पास जो करण है वो कितनी होगी? 13 के। और आधार अपने पास क्या हो गया? 12 के। अपने को क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालोगे? देखो करण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो करण कितना दे रखा है? 13 के स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है? ये निकालना है। और आधार कितना दे रखा है? 12। तो ये कितना हो गया? 169 के स्क्वायर। और ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। तो यहां से लंब स्क्वायर निकालना है। तो प्लस का 144 के स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये कितना होगा? 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 के स्क्वायर। 1 में से 1 गया 0। तो अपने को निकालना है लंब। तो इसके ऊपर क्या आ गया? अंडर रूट। तो ये कितना आ गया? 5 के। तो अपना लंब क्या आ गया? 5 के आ गया। 5 के। अब देखो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो आराम से निकालेंगे। लंब, आधार और करण, ये तीनों चीज अपने पास है। तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होती है? लंब बटे करण। और लंब कितना है? 5 के। और करण कितना है? 13 के। कैसे के कैंसल? कितना आ गया? 5 बटे 13। इस प्रकार अपने कौन सा साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो ये क्या होता है? करण बटे लंब। तो करण बटे लंब, तो करण अपना क्या है? 13 के। लंब अपना कितना है? 5 के। कैसे के कैंसल? ये कितना आ गया? 13 बटे 5। अब क्या निकालना है? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। आधार बटे करण। आधार अपना कितना है? 12 के। और करण कितने? 13 के। तो ये कितना आ गया? 12 बटे 13। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, यानी कि करण बटे क्या होता है? आधार। तो करण अपना कितना है? 13 के। और आधार कितना है? 12 के। तो ये कितना आ गया? 13 बटे 12। फिर क्या निकालना है? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब अपना कितना है? 5 के। आधार अपना कितना है? 12 के। कैसे के कैंसल? कितना आ गया? 5 बटे 12। और कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। टैन थीटा लंब बटे आधार और कोट थीटा आधार बटे लंब। तो आधार अपना कितना है? 12 के। और लंब अपना कितना है? 5 के। कैंसल 12 बटे 5। तो इस प्रकार अपने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो तो कोस ए व कोस बी तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। देखिए भी कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं पहले। तो डायग्राम देखो इधर, ये कह रहा है ए व बी न्यून कोण होना चाहिए। ए और ये बी, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। और ये अपना क्या हो गया? सी। ठीक है। अब एक डायग्राम और बनाते हैं। यहां पर इस ए को न्यून कोण मानेंगे और यहां पर इस बी को न्यून कोण मानेंगे। अब आपको पता है कि इस ए के अकॉर्डिंग ये अपना क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? आधार। उस 90 डिग्री के सामने सम्मुख भुजा करण। तो ये तो हो गया करण। तो इस कोण के सामने की सम्मुख भुजा क्या होगी? लंब। और ये अपना क्या होगा? आधार। तो कोण ए व बी न्यून कोण हो, ए व बी न्यून कोण हो, तो देखो भाई कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो तो
ठीक है, तो निकालना है cos A बराबर cos B। तो देखो इसके अकॉर्डिंग cos A क्या आ जाएगा भाई, cos A लाल बटे कक्का से cos क्या होता है, आधार बटे करण, आधार बटे करण। तो cos A बराबर आधार अपना क्या है AC और करण अपना क्या है AB। समीकरण नंबर 1। यहां देखना cos B, यहां निकालें cos B, तो cos B निकालने के लिए आधार बटे करण ही होगा, लाल बटे कक्का से। अब आधार अपना क्या है BC और करण क्या है AB। समीकरण नंबर 2। तो देखो इसने cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो cos A का मान क्या है AC बटे AB बराबर cos B का मान BC बटे AB। इस AB से AB कैंसल और AC बराबर BC, यानी कि AC जो भुजा है वो किसके बराबर आ गई, BC भुजा के बराबर। ये AC भुजा इस BC के बराबर आ गई। देखो एक प्रेम में अपने पढ़ते हैं कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, कोण B, और BC, इस BC के सामने कोण A। तो इस प्रकार कोण A बराबर कोण B। तो यहां लिख सकते हैं अपने बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपना 6 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद अपने करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए भी 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी है। कोट थीटा का मान दे रखा है, कोट थीटा का मान दे रखा है कितना, 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले लाल बटे कक्का से कोट थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। लाल बटे कक्का आधार बटे क्या होता है लंब। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसको थीटा मान लो, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार और ये करण। तो माना आधार कितना आ गया 7 के और लंब कितना है 8 के। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार और लंब दे रखा है, करण अपने को निकालना है। तो आधार अपना है 7 के, लंब अपना है 8 के। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। आधार अपना कितने 7 के स्क्वायर, लंब अपना 8 के स्क्वायर, ये हो गया 49 के स्क्वायर, ये हो गया 64। तो टोटल हो गया 113 के स्क्वायर। तो करण का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 113 के स्क्वायर, तो करण का मान आ गया अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो साइन थीटा और कोस थीटा।
तो साइन थीटा का मान निकालते हैं सबसे पहले, लंब बटे करण, और लंब अपना कितना है 8 के, और करण कितना है √113 के। कैसे के कैंसिल, 8 बटे √113। फिर निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा होता है क्या, आधार बटे करण। आधार अपना कितना है 7 के, और करण अपना कितना है √13 के। तो ये कितना आ गया 7 बटे √113। तो देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो अपने एक सूत्र लगाते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो गया, ए की स्केयर और बी की स्केयर। यहाँ भी क्या हो गया ए की स्केयर और बी की स्केयर। तो ये कितना आ गया भाई 1। साइन थीटा का मान कितना निकाला 8 बटे √113। इसकी क्या करनी है स्केयर 1। यहाँ पर कोस थीटा का मान क्या निकालना है, देखो 7 बटे √113 इसकी स्केयर। तो 1 माइनस 8 बटे 64 बटे 113, और ये हो गया 1 माइनस 49 बटे 113। आगे देखो भाई लघुत्तम लेंगे, तो ये हो गया 113 माइनस 64 बटे 113। फिर ये हो गया 113 माइनस 49, ये हो गया 113। 113 से 113 कैंसिल, तो 113 में से 64 घटाओ, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गया 4। अब 49 घटाओ, 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए, ये आ गया 49 बटे 64। फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा 49 बटे 64। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कोट स्केयर थीटा का मान निकालना। तो देखो भाई कोट स्केयर थीटा, यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। कोट स्केयर थीटा, देखो कोट थीटा का मान तो दे ही रखा है 7 बटे 8 की स्केयर करनी है, कितना आ गया 49 बटे 64। तो सेकंड पार्ट में भी क्या आएगा 49 बटे 64। इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो भी ज़्यादा ये प्रश्नावली ज़्यादा कठिन नहीं है, जितनी बार अपने हाथ से अभ्यास करोगे तो ये प्रश्नावली बिल्कुल ईजी हो जाएगी। और बस जितने भी है बस एक पैटर्न पे, एक जैसे फार्मूले आपके माइंड में सेट है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स।